हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। ऑलरेडी हम लोगों ने 8 चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर को पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग 9th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 9th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अपलोड करने में टाइम लग गया, बट अब हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, यशोधरा ने जीवन मरण के विषय में क्या कहा? तो इसका आंसर होगा, यशोधरा ने जीवन मरण के विषय में कहा, महाराज, जैसे जीवन धर्म है वैसे ही मृत्यु भी धर्म है। जीवन है इसलिए मृत्यु भी है। सेकंड क्वेश्चन, युवराज की माता महामाया ने क्या शुभ सूचना दी? स्टूडेंट्स एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि ये जो महामाया है, उस समय जबकि ये घटना है, उस समय जो युवराज सिद्धार्थ थे उनकी माता महामाया नहीं थी, क्योंकि इनके जन्म के कुछ ही दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मासी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो उस समय महामाया तो थी नहीं, लेकिन जब आपके चैप्टर में दिया है और क्वेश्चन में भी दिया है तो हम आंसर महामाया के रूप में ही जानेंगे। ओके, तो इसका आंसर है, युवराज की माता महामाया ने शाक्य वंश में नया कुलदीपक जन्म लेने की शुभ सूचना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्रों का क्या किया? इसका आंसर होगा, सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्रों को एक एक करके छंदक को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला है, वसंतोत्सव में जाने से पूर्व सिद्धार्थ को किन विचारों ने आ घेरा था? इसका आंसर होगा, वसंतोत्सव में जाने से पूर्व जब सिद्धार्थ वसंतोत्सव में जाने की तैयारी कर रहे थे तभी राजमार्ग में उन्हें एक अर्थी दिखाई दी। फिर उन्हें इस विचार ने घेर लिया कि जीवनदायी वसंत में भी एक व्यक्ति मर गया, क्या मृत्यु से मुक्ति नहीं मिल सकती? नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा कौन थी? सिद्धार्थ से बात करते समय उनके चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? इसका आंसर होगा, यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी। सिद्धार्थ से बात करते समय यशोधरा के शालीन, समझदार और ज्ञानवान होने की विशेषता प्रकट होती है। साथ ही वह धैर्यशील, समय के अनुरूप चलने वाली और बहादुर स्त्री भी प्रतीत होती हैं। सिद्धार्थ के हर प्रश्न का उत्तर वह बड़ी ही समझदारी और चतुराई से देती हैं। इससे उनकी दूरदर्शिता भी प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल वस्तु में एक नए जन्म के विषय में सिद्धार्थ क्या सोचने लगे? जब सिद्धार्थ की माँ, यहाँ पर देखिए यशोधरा लिखा हुआ है जबकि यशोधरा उनकी पत्नी थी, ये मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर यशोधरा की जगह पर या तो आप महामाया कर दीजिए या फिर रहने ही दीजिए। ठीक है, सिर्फ माँ रहने दीजिए। जब सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ को कपिल वस्तु में एक नए जन्म के विषय में बताती हैं तो वे सोचने लगते हैं, एक नया कुलदीपक, कपिल वस्तु का भावी सम्राट। ऐसा सोचते समय उनके चेहरे पर एक हल्की सी उपेक्षा की हंसी थी। फिर सोचते हैं, एक नया जन्म जो कि रोगग्रस्त होगा, वृद्ध होगा, फिर एक दिन मृत्यु, और आगे सोचने लगते हैं, आज जन्म की प्रसन्नता है तो कल यही संबंधी उसे बहा देंगे। सारे संबंध इस देह के हैं, देह तो मरने वाली है, फिर उससे प्रेम या मोह कैसा? न कोई पुत्र है न पिता, न पति है न पत्नी, सब विभिन्न देह हैं जो अपना भोग भोगती है। इससे छुटकारा पाए बिना सब व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंदक कौन था? उसकी 2 विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर होगा, छंदक सिद्धार्थ का विश्वस्त सेवक था। छंदक के चरित्र की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, वह स्वामी भक्त था। यह जानते हुए भी कि सिद्धार्थ जब वापस नहीं लौटेंगे फिर भी वह अपनी स्वामी भक्ति निभाने के लिए उनकी बात मान लेता है। नेक्स्ट इसकी दूसरी विशेषता है, स्वामी भक्त के साथ साथ वह आज्ञाकारी और राजभक्त तथा भावुक भी था। सिद्धार्थ के यह कहने पर कि छंदक अब मैं भिक्षुक हूँ, तुम्ही से पहली भिक्षा मांगता हूँ, वह फूट फूट कर रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नदी तट पर सिद्धार्थ ने क्या निर्णय लिया, क्यों? इसका आंसर होगा, नदी तट पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने वापस न लौटने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से निवृत्ति खोजना चाहते थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने राजवस्त्र त्याग दिए, केश काट डाले और भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे।